दोस्तों आज हम पहुंचे राजस्थान के एक छोटे से गांव के अंदर। यहाँ पर आप मेरे पीछे की तरफ एक सड़क को देख पा रहे होंगे जो कि पूरी तरीके से टूट चुकी है। सड़क की जो हालत है वह बेहद ही ख़राब हो चुकी है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम इस सड़क के बारे में कुछ जानकारी को जुटाने वाले हैं, जैसे कि इस सड़क को सबसे पहले कब बनाया गया था और आज के टाइम पर दोबारा इस सड़क की मरम्मत क्यों नहीं हो रही है और इस सड़क की लंबाई कितनी है। ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाली है, तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें। आप मेरे पीछे की तरफ इस सड़क पर एक बड़े से खड्डे को देख पा रहे होंगे जो कि पानी से लबालब भरा हुआ है। इस सड़क पर यह अकेला खड्डा नहीं है जो कि पानी से भरा हुआ है, बल्कि इस सड़क पर हर 10-20 फीट पर आपको बड़े बड़े खड्डे देखने को मिल जाएंगे जो कि बारिश के मौसम के आने के बाद कुछ इस प्रकार पानी से भर जाते हैं। यहाँ पर जो लोग हर रोज़ पैदल इस सड़क से गुजरते हैं, ख़ासतौर पर पास के गाँव के लोग, उन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि पूरी सड़क पर जो है ये खड्डे पानी से कुछ इस प्रकार भर जाते हैं और पूरी सड़क पर कीचड़ फैल जाता है। जब भी बड़े वाहन इस सड़क से निकलते हैं तो जो वाहन चालक है वो इस बात का अनुमान नहीं लगा सकते कि सड़क पर जो मौजूद खड्डे हैं वो किस तरफ ज़्यादा गहरे हैं और किस तरफ गहरे नहीं, जिससे संभावना होती है दुर्घटना होने की और संभावना ये भी बढ़ जाती है उन वाहन को दुर्घटना का शिकार होने की। आप एक तरफ देख ही पा रहे होंगे कि कितना ज़्यादा इस खड्डे पर पानी भरा हुआ है और मेरे पैरों पर धीरे धीरे कीचड़ लगना शुरू हो चुका है क्योंकि इस सड़क के दोनों साइड पर काफ़ी ज़्यादा मिट्टी जम रही है और यही मिट्टी बारिश के मौसम के चलते धीरे धीरे सड़क पर आ जाती है, जिससे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कीचड़ फैल जाता है। चलो हम तो पहली बार इस सड़क पर आए हैं लेकिन जो पास के गाँव के लोग हैं जो हर रोज़ इस सड़क से पैदल गुजरते हैं, उन्हें हर रोज़ इस कीचड़ का सामना करना पड़ता है और जो लोग हैं यहाँ से मुस्कुराते हुए जा रहे हैं। इन लोगों ने अपने आप को इस वातावरण में डाल लिया है। उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सड़क की हालत कैसी है, लेकिन हमें इस चीज़ से फ़र्क पड़ना चाहिए क्योंकि सरकारें जो है वो हम पर कितने बड़े पैमाने पर टैक्स वसूल करती है और हमारे देश की सड़कों के ये हाल है। हमारे भारत देश के कई इलाके तो ऐसे हैं जहाँ पर सड़कें बनी नहीं और जहाँ पर सड़कें बन चुकी है तो उनके टूटने के बाद उनकी मरम्मत का कोई नामो निशान नहीं, जैसे कि ये सड़क है जिसकी मरम्मत का कोई नामो निशान नहीं है। आप देख ही पा रहे होंगे कि कितना ज़्यादा कीचड़ इस सड़क पर हो रहा है और सड़क के दोनों साइड पर जो झाड़ियाँ हैं वो धीरे धीरे सड़क को घेरती जा रही है, जिससे सड़क का जो आकार है वो छोटा होता जा रहा है। आप पूरी वीडियो क्लिप में देख ही पा रहे होंगे कि इस सड़क की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। ख़ासतौर पर ऐसी सड़कों पर जो 2 पहिए वाहन हैं वो ज़्यादा दुर्घटना का शिकार होते हैं क्योंकि ऐसी सड़कों पर काफ़ी ज़्यादा कीचड़ फैला हुआ रहता है और हमारे भारत देश के कई इलाके तो ऐसे हैं जहाँ पर सड़कों पर इस सड़क से भी ज़्यादा कीचड़ फैला हुआ रहता है। तो जब भी 2 पहिए वाहन इसी सड़कों से निकलते हैं तो संभावनाएं होती है उनके टायर फिसलने की, जिसके कारण किसी भी व्यक्ति को गंभीर चोट आ सकती है। जैसे कि वीडियो की शुरुआत के अंदर मैंने आपको बताया था कि इस सड़क पर आपको हर 10-20 फीट पर बड़े बड़े खड्डे देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि इस सड़क पर ये दूसरा जो खड्डा है ये इस सड़क के मोड़ पर मौजूद है, जिससे संभावना और ज़्यादा हो जाती है दुर्घटना होने की। और जैसा कि इस मोड़ पर जो झाड़ियाँ हैं वो और ज़्यादा सड़क को कवर कर रही है, जिससे बार बार मेरे को ये बोलने में आ रहा है कि यहाँ पर दुर्घटना होने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। सड़क के किनारे पर आप देख पा रहे होंगे कि जो पास के गांव के लोग हैं वो अपने गाय भैंसों के गोबर को सड़क के किनारे ही डाल रहे हैं। यहाँ पर लोगों की सबसे बड़ी लापरवाही है क्योंकि किसी भी सार्वजनिक जगह पर हमें ऐसे कचरा नहीं फैलाना चाहिए, ऐसे गोबर को नहीं डालना चाहिए क्योंकि जब भी बारिश का मौसम आता है तो जो गोबर है वो पानी के साथ बहकर बीच सड़क पर आ जाता है, जिससे ये सड़क जो है ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। किसी भी देश की सरकारें सड़कें क्यों बनाती है? ताकि लोगों का और मालवाहक का आवागमन तेज़ी से हो और देश का विकास तेज़ी से हो, लेकिन हमारे देश में सड़कों की ये हाल है। और ऐसा नहीं है कि सरकारें जो है वो हम पर टैक्स वसूल नहीं कर रही है, बल्कि हमारे भारत देश की सरकारें सबसे ज़्यादा पैमाने पर हमसे टैक्स वसूल करती है, लेकिन फिर भी हमारे सामने सड़कों के ये हाल हो रहे हैं। जब हम इस सड़क का वीडियो बना रहे थे तो हमने नोटिस किया कि इस सड़क पर लोगों का आवागमन काफ़ी ज़्यादा होता है। यहाँ से बड़े बड़े ट्रक निकलते हैं, जैसे कि सामने की तरफ आप देख पा रहे होंगे कि एक बड़ा ट्रक आ रहा है गैस का, और हर थोड़ी थोड़ी देर में यहाँ से बड़े बड़े ट्रक निकलते हैं। तो ये सड़क जो है ये काफ़ी ज़्यादा चलती हुई है क्योंकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा वाहन निकलते हैं। ये जो सड़क है ये हमें गाँव के लोगों से इसके बारे में पता चला है कि ये सड़क एक बाईपास का काम करती है क्योंकि इसी कारण से यहाँ पर ज़्यादा ट्रक निकलते हैं। आप इस सड़क के साइड पर पाइपलाइन के एक बड़े से टैंक को देख पा रहे होंगे। तो यहाँ से जब पाइपलाइन को निकाला गया था तो ये सड़क उस टाइम पर ठीक थी, लेकिन जब भी यहाँ से पाइपलाइन को निकाला गया तो इस सड़क को खोद दिया गया था, जिसके कारण यहाँ पर एक और बड़ा खड्डा बन गया। तो जो पाइपलाइन वाले हैं ये पहले से पाइपलाइन को ठीक से नहीं बिछाते, लेकिन बाद में जब ये सड़कें बन जाती है
तो ये पाइपलाइन वाले भी सड़कों को कुछ इस प्रकार खोद देते हैं, जिसके कारण यहाँ पर काफ़ी बड़े खड्डे हो जाते हैं। तो कुछ कारण ये भी होते हैं सड़कों के टूटने के। तो सरकार का भी फर्ज बनता है कि जब भी ये सड़कें मरम्मत की हालत में आए तो इनकी मरम्मत करवानी चाहिए, और जब भी ये सड़कें दोबारा बनाने की हालत में आए तो इनको तुरंत नया बनाना चाहिए। लेकिन हमारी जो देश की सरकारें हैं वो सड़कें ठीक से नहीं बनाती। सामने से कोई भाई आ रहा है, इससे हम इस सड़क के बारे में कुछ जानकारी जुटाते हैं। क्या भाई आप हमें इस सड़क के बारे में जानकारी दे सकते हो कि कब इस सड़क को बनाया गया था और इस सड़क को बने हुए कितने साल हो चुके हैं? तो आप बता सकते हो कुछ? हाँ, मैं आपको इस सड़क के बारे में कुछ जानकारी दे सकता हूँ। जैसे कि आपने देखा कि सड़क की हालत कितनी खराब हो रही है, आप सामने की तरफ भी देख तो सड़क को बने हुए कितने साल हो चुके हैं? ये सड़क और जो ये है, कब से ये मध्य प्रदेश इसमें और राजस्थान राजस्थान के के बॉर्डर को जोड़ती है और 2015 में इस सड़क को दोबारा से बनाया गया था। इस सड़क की लंबाई कितनी है? हाँ, इस सड़क की जो लंबाई है वो लगभग 20 किलोमीटर है, क्योंकि मैं इस बात का अनुमान लगा सकता हूँ क्योंकि ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर को जोड़ती है। आपने देखा कि सड़क की हालत काफ़ी ख़राब है। इसका मतलब काफ़ी सालों से इस सड़क की मरम्मत नहीं हो रही है। जैसा कि हमने देखा कि सड़क की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है। दोस्तों, जैसा कि भाई ने बताया कि ये जो सड़क है ये मध्य प्रदेश और राजस्थान बॉर्डर को जोड़ती है, और इस सड़क की जो लंबाई है वो लगभग 20 किलोमीटर है। भाई से मिली हुई जानकारी के अनुसार भाई का कहना है कि 2015 में इस सड़क को दोबारा से बनाया गया था। भाई का ये भी कहना है कि इसके पापा और दादा बात करते हैं कि 2002 में ये सड़क सबसे पहले बनाई गई थी और 2015 में इसकी दोबारा से मरम्मत या 2015 में इस सड़क को दोबारा बनाया गया था। तो इसके अनुसार इस सड़क को बने हुए 10 साल हो चुके हैं। तो हम अनुमान लगाते हैं कि ये सड़क लगभग 3 साल तक चली हुई होगी। तो लगभग 7 साल हो चुके हैं इस सड़क की दोबारा मरम्मत हुए या इस सड़क को बनाए हुए। तो आप सरकार की लापरवाही को देख सकते हो कि लगभग 7 साल हो चुके हैं इस सड़क को इसी हालत में, लेकिन यहाँ पर कोई मरम्मत का नामो निशान नहीं है। हम साइड पर आ जाते हैं क्योंकि सामने से दूसरा बड़ा ट्रक आ रहा है, जो कि शायद उचित मूल्य की दुकान का है, जहाँ पर गेहूँ लेकर वो ट्रक आ रहा है। तो आप सामने की तरफ आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि वो ट्रक उधर से आ रहा है और ट्रक काफ़ी बड़ा है। तो मैं जैसा कि आपको पहले भी बता रहा था कि सड़क पर जो मौजूद खड्डे हैं वो काफ़ी ज़्यादा दुर्घटना का शिकार होने की संभावना बढ़ा देते हैं ऐसे बड़े वाहन को जो कि वज़न में लोडेड हो। जैसे कि सामने से आ रहा है ये ट्रक उचित मूल्य के गेहूं को ला रहा है, जो कि पूरी तरीके से गेहूं से भरा हुआ है। तो ऐसे जो बड़े वाहन हैं वो दुर्घटना का शिकार ऐसी सड़कों पर आसानी से हो जाते हैं, क्योंकि सड़क की हालत तो आप देख ही पा रहे होंगे कि जो सड़क है वो कितनी ख़राब हो चुकी है। तो ऐसे बड़े वाहन जो ज़्यादा वज़न के होते हैं उनके टायर आसानी से ज़मीन के अंदर धंस जाते हैं, जिससे संभावना हो जाती है दुर्घटना होने की। जब हम इस सड़क के बारे में वीडियो बना रहे थे तो हमने एक चीज़ को और नोटिस किया, जैसा कि आप वीडियो में देख ही पा रहे होंगे कि इस सड़क के साइड पर आपको एक लकड़ियों का ढेर नज़र आ रहा होगा। तो जो पास के गांव के लोग हैं या पास के घर इस सड़क किनारे होते हैं, वो लोग अपनी लकड़ियों को ऐसे सड़क किनारे ही डाल देते हैं। तो यहाँ पर लोगों की एक और लापरवाही नज़र आ रही है कि लोग अपने गाय भैंसों के गोबर के साथ साथ अपने घर की लकड़ियों को भी सड़क किनारे इकट्ठा कर देते हैं। जब भी यहाँ से दो वाहन निकलते हैं तो एक वाहन दूसरे वाहन को साइड देता है, तो ये लकड़ियाँ उन्हें दुर्घटना में डाल सकती है या दुर्घटना का शिकार करवा सकती है, क्योंकि आप अनुमान लगा सकते हो कि ये लकड़ियाँ कितनी घातक हो सकती है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आपके पास के गांव की जो भी सड़क है वहाँ पर आप अपने सड़क किनारे ऐसे लकड़ियों को ना डालें, जिससे लोग दुर्घटना से बच सकें। जब हम इस सड़क के बारे में वीडियो बना रहे थे तो हमने ध्यान दिया कि जो सड़क के पास के घर हैं वहाँ के जो लोग हैं वो मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्हें संभावनाएं लग रही थी कि अब रिपोर्टर आ चुके हैं और हमारी जो सड़क है वो दोबारा से बन जाएगी। हमारे सामने एक दादाजी है, तो उनसे भी हम कुछ जानकारी लेते हैं सड़क के बारे में। लेकिन हमने नोटिस किया कि दादाजी काफ़ी ज़्यादा अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, हमारे लिए नहीं बल्कि सरकार के लिए। इसके कारण हमने दादाजी की आवाज़ को दबा दिया, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि वो इस सड़क को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। क्योंकि इस सड़क के किनारे उनका घर मौजूद है, तो हर सुबह जैसे ही वो निकलते हैं तो उन्हें इसी सड़क से होकर गुजरना पड़ता है, और वो कीचड़ से भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। और जो उनके कृषि फार्म के जो वाहन हैं उनको निकालने में भी काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारी एक बात जो कि अधूरी रह गई थी, जब हम इस सड़क का वीडियो बना रहे थे, जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्हें संभावना थी कि जब रिपोर्टर आ चुके हैं और हमारी सड़क जो है वो जल्दी ही बन जाएगी। लेकिन हमें उन्हें क्या पता कि जो रिपोर्टर हैं वो ऐसी न्यूज़ नहीं दिखाते, ये तो हम एक यूट्यूबर हैं। इसी कारण से हमें संभावना लगती है कि कहीं हमारे एक वीडियो के चलते किसी गांव की एक सड़क बन ना जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा।
क्योंकि कुछ तो अच्छा हो, क्योंकि हमारे देश की जो रिपोर्टर है, जो मीडिया है, वो पूरी तरीके से बिक चुकी है गवर्नमेंट के हाथों। तो इसी कारण से वो ऐसी न्यूज़ नहीं दिखाते, तो हमें सड़कों पर आना पड़ रहा है धीरे धीरे। तो हम इस सोशल मीडिया के ज़रिए कोशिश कर रहे हैं ताकि किसी गांव को एक अच्छी सड़क मिल सके। और आप लोगों का भी फ़र्ज़ है कि आप लोग हमें सपोर्ट दिखाएं ताकि हम लोगों की कुछ मदद कर सकें किसी भी बहाने और सोशल मीडिया के ज़रिए। तो आप लोग हमें सपोर्ट ज़रूर दिखाएं। हम जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो हमें सड़क के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी जानने को मिलती है। और कुछ लोगों ने तो इतने ज़्यादा अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है, अगर आप लोग सुन लो तो आपका दिमाग ख़राब हो जाए, क्योंकि लोग इस सड़क को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। जैसा कि भाई ने हमें बताया था कि 2015 में दोबारा ये सड़क बनी थी, तो हम सोच सकते हैं कि लगभग 3 साल तक ये सड़क चली होगी, क्योंकि यहाँ सड़क पर काफ़ी ज़्यादा मिट्टी है, जिसके कारण जो डामरीकरण है वो सफल नहीं हो पाता। यहाँ पर आरसीसी होनी चाहिए, ऐसा गांव के लोगों का कहना है, क्योंकि मिट्टी के चलते जो डामरीकरण है वो सफल नहीं हो पाता है और डामर जल्दी धरती के अंदर धंस जाता है। हमने कुछ वीडियो क्लिप्स को काट दिया है क्योंकि यहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे, लेकिन हम तो एक यूट्यूबर हैं। वो लोग सोच रहे थे कि ये भी सरकारी कर्मचारी है या मीडिया रिपोर्टर है, तो हम इनको बता दें। आप दूसरे लकड़ी को ढेर को देख पा रहे होंगे, जो कि वो भी सड़क किनारे ही है। तो यहाँ पर लोगों का भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि जो भी सार्वजनिक जगह होती है वहाँ पर हमें कचरा, लकड़ियों को नहीं डालना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की कुछ चीज़ों पर हमारे भी हक होता है उन्हें साफ रखना और सफाई पर ध्यान रखना। तो लोगों को भी जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने देखा कि सड़क के किनारे जो लोग हैं वो अपने घर के कचरे को भी डाल रहे हैं, जिससे यहाँ पर सड़क पर काफ़ी ज़्यादा कचरा फैलता जा रहा है और सड़क दिन पर दिन और ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। और अभी वीडियो क्वालिटी की भी बात हम कर सकते हैं कि जो वीडियो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं आ रही होगी और हमारी ऑडियो क्वालिटी भी अच्छी नहीं आ रही होगी, क्योंकि हम पर काफ़ी ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं है। इसी कारण से हम आपको अच्छी चीज़ें प्रोवाइड नहीं करा सकते, यानी कि वीडियो में अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग आगे सपोर्ट दिखाओगे तो हम वीडियो क्वालिटी को भी इम्प्रूव करेंगे और धीरे धीरे हम अच्छी अच्छी चीज़ें आपके सामने लाएंगे। जैसे कि आप सड़क के दोनों साइड पर देख पा रहे होंगे कि कैसे जो पास के गांव के लोग हैं वो सड़क किनारे कचरा फैलाते जा रहे हैं। तो मैं लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि सार्वजनिक जगहों पर ऐसे कचरा न फैलाएं। मैं वीडियो के अंत में एक ही बात बोलना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा हमारे देश की जनता को सुधरने की ज़रूरत है, क्योंकि कचरे को देखकर तो इसी बात का अनुमान लगता है, क्योंकि हमारे देश के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर सार्वजनिक जगह पर लोग ऐसे ही कचरे को फैला देते हैं और सार्वजनिक चीज़ों को नुकसान पहुँचाते हैं। तो सबसे पहले जनता को सुधरने की ज़रूरत है। जब तक जनता या देश का जो नागरिक है वो नहीं सुधरेगा, तब तक वो एक अच्छी सरकार का निर्माण नहीं कर पाएगा, एक अच्छी सरकार को नहीं चुन पाएगा। तो कभी भी धर्म के नाम पर और पैसों के नाम पर वोट को नहीं देना चाहिए, बल्कि हमारे देश के विकास के नाम पर जो नेता सही है उसको वोट देना चाहिए। और मैं ये बात बोलना नहीं चाहता, लेकिन हमारे देश की सड़कों के हाल और स्कूलों के हाल को देखकर ये बात बोलनी पड़ रही है। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले नए वीडियो में। आप लोग अपना सपोर्ट दिखाए रखना, और कुछ जानकारी अगर आप चाहते हो तो हम एक और पार्ट 2 ला सकते हैं उसके लिए, लेकिन उसके लिए आप लोगों को हमें कमेंट करना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में। अपना ध्यान रखना और सार्वजनिक जगहों का भी।